Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to ISP Online Learning Management System. Today is lecture number 8 for the course of Seismic Design of Structures. This course is generally for MSc Civil Engineering with a specialization in Structural Engineering. I myself, Engineer Dr. Mohammad Aslam, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Institute of Southern Punjab, Multan. Today is lecture number 8 and week number 8. So in our today's lecture we will continue our topic on single degree of freedom system. तो हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने जो है वो सिंपल स्ट्रक्चर्स कंसीडर किए थे। उनको हमने जो है वो अंडर डैम्पिंग कंडीशंस एंड अनडैम्प्ड कंडीशंस के अंदर हमने वेरियस इक्वेशंस ऑफ मोशंस डिस्कस किए। उसके बाद हमने उनके वेरियस डिज़ाइन एग्जांपल्स भी सॉल्व किए। Then we switched on the single degree of freedom system for the machines. When machines are supported by structural elements, उस केस के अंदर हमने जो है वो डैम्पिंग जो है वो बाय मास स्प्रिंग कंसीडर किए थे और उसके बाद जो है वो हमने विस्कस डैम्पर्स भी पढ़े और विस्कस डैम्पर्स को हमने यूटिलाइज भी किया। Then in today's lecture we are going to discuss about the single degree of freedom system when we are considering the harmonic loading। यानी कि हार्मोनिक लोडिंग के अंदर हमारे पास टू एंड फ्रो मोशंस आ जाती हैं, कोई रोटेशनली मोशंस आ जाती हैं जो कि अगेन बार बार उसी एक पॉइंट के ऊपर जो है वो सर्कुलेट कर रही होती हैं या एक जो है वो लैटरल डायरेक्शन के अंदर टू एंड फ्रो डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं। सो दीज आर योर रेफरेंस टेक्स्ट बुक्स। इन बुक्स के अलावा अगर आपके पास कोई और डिज़ाइन ऑफ सीस्मिक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड, डायनामिक्स ऑफ स्ट्रक्चर से कनेक्टेड या स्ट्रक्चरल डायनामिक्स के हवाले से कोई बुक अवेलेबल है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। समरी ऑफ द प्रीवियस लेक्चर्स। इस कोर्स में सबसे पहले हमने अर्थक्वेक स्टार्ट किया। देन वी डिस्कस अबाउट द साइस्मोलॉजी और सीस्मोलॉजी, टेक्टोनिक प्लेट्स, causes, what are the causes of earthquakes, how these earthquakes are basically appeared. Then we discussed about the seismic waves, body waves and ground waves we have discussed about. उसके बाद उसके टाइप्स क्या थे, ग्राउंड मोशंस हमने पढ़ी एंड देन वी डिस्कस अबाउट द earthquake parameters. उसके बाद हमने सीस्मिक डिज़ाइन लिमिट्स पढ़े कि लिमिट स्टेट्स को हम किस तरह से यूटिलाइज करते हैं एंड देन वी डिस्कस अबाउट द सीस्मिक रिस्क एनालिसिस। Then how Pakistan basically is distributed in this different seismic zones और seismicity of Pakistan हमने डिस्कस किए। मेजर अर्थक्वेक्स पाकिस्तान के अंदर जो आए उन्होंने जो डेमोलिशंस की, जो डिस्ट्रक्शंस हुई और उनकी वजह से जो जानों का नुकसान हुआ और इकोनॉमिकल नुकसान हुआ, वो तमाम हमने चीज़ें डिस्कस की। एंड देन वी डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चरल सिस्टम्स फॉर द सीस्मिक फोर्सेस के स्ट्रक्चरल सिस्टम हमारे किस तरह से हम शेल स्ट्रक्चर्स को यूटिलाइज करते हैं और फ्रेम स्ट्रक्चर को हम किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। So then we discussed about gross seismic response and influence of the building configurations कि बिल्डिंग के अंदर जब हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं चीज़ें या बिल्डिंग के स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स तो उनकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह किस तरह से हमारे स्ट्रक्चर्स के अंदर सीस्मिक रिस्पॉन्स को बिहेव करती है या सीस्मिक रिस्पॉन्स को बियर करती है और फेल हो जाती है या उसको रेजिस्ट करती है। So then we started the damping, single degree of freedom systems, force displacement relationships, equations of motions, frequencies and time periods। ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। इन आवर लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द डैम्ड सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम कि जब आपका एक सेटअप, जब आपका एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैम्ड लोडिंग को फेस करता है। इन द केस ऑफ मशीनरी, कोई भी आप मशीनरी स्ट्रक्चर के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हो और मशीनरी जो है वो डायनामिक लोडिंग अप्लाई कर रही होती है स्ट्रक्चर के ऊपर, तो हम उनके लिए डैम्ड कंडीशन के अंदर किस तरह से इक्वेशंस ऑफ मोशंस को यूटिलाइज करते हैं और हमारे स्ट्रक्चर्स को हम सॉल्व करते हैं। So in our today's lecture we will continue our topic on damped single degree of freedom system। उसके कुछ डिज़ाइन एग्जांपल्स हैं, उनको आज हम डिस्कस करते हैं अगेन and then we will start our new topic which is connected with the single degree of freedom system under simple harmonic motion कि जब एक स्ट्रक्चर के ऊपर हार्मोनिक लोडिंग एक्ट करती है या एक टू एंड फ्रो मोशंस एक्ट करती हैं, उस केस के अंदर हमारा जो स्ट्रक्चर है वो अंडर सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम किस तरह से बिहेव करता है। उसके डिज़ाइन एग्जांपल्स भी हमने पढ़ने हैं और थ्योरेटिकली भी थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताऊंगा आपको। एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द सिंपल हार्मोनिक मोशन सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के अंदर हाउ वी यूटिलाइज द बैंडविड्थ मेथड जिसको हम हाफ पावर मेथड भी कहते हैं और बैंडविड्थ मेथड से हम किस तरह से हमारे एलिमेंट्स को एनालाइज करते हैं। सो दीज आर जनरल कंटेंट्स we will discuss today। So coming back to the topic, we have a damped single degree of freedom system जो कि डिज़ाइन एग्जांपल्स हमने लास्ट में हम अलग एक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड वगैरह डिस्कस कराए हैं। आज हमारा जो है वो डिज़ाइन एग्जांपल्स हैं उनको डिस्कस करते हैं, उसके बाद जो है वो हमारे न्यू टॉपिक के ऊपर चलते हैं। So we have design example here
अ प्लेटफॉर्म ऑफ वेट, एक प्लेटफॉर्म है, उसका वजन जो है वो 4000 पाउंड है, इज बीइंग सपोर्टेड बाय 4 इक्वल कॉलम्स दैट आर क्लैम्प्ड टू द फाउंडेशन एज वेल एज टू द प्लेटफॉर्म। कि हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जिसका वजन 4000 पाउंड है और वो 4 कॉलम्स के ऊपर सपोर्टेड है। 4 कॉलम्स जो है वो फाउंडेशन के साथ भी क्लैम्प्ड हैं और उसके जो अपर प्लेटफॉर्म है उसके साथ भी फिक्स्ड हैं। एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन डिटरमाइंड, एक्सपेरिमेंटली हमने ये फाइंड आउट किया दैट द स्टैटिक फोर्स ऑफ F is equals to 1000 pound applied horizontally to the platform produces a displacement of 0.1 inches. एक्सपेरिमेंटली हमने ये ऑब्जर्व किया कि जब एक इसी स्ट्रक्चर के अंदर 1000 पाउंड का एक हॉरिजॉन्टल लैटरल फोर्स जो है उस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक्ट कर रहा है, जो कि उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर एक लैटरल डिस्प्लेसमेंट जनरेट कराता है, जो कि उसकी लैटरल डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0.1 इंचेस है। इट इज एस्टिमेटेड दैट द डैम्पिंग इन द स्ट्रक्चर्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ 5% ऑफ द क्रिटिकल डैम्पिंग के जो हमारी क्रिटिकल डैम्पिंग है या क्रिटिकल डैम्पिंग का 5% जो है वो ओवरऑल स्ट्रक्चर हमारा डैम्पनेस अवॉइड कर सकता है या उसको रेजिस्ट कर सकता है। सो फॉलोइंग फैक्टर्स वी हैव टू डिटरमाइन हियर, डिटरमाइन फॉर दिस स्ट्रक्चर द फॉलोइंग फीचर्स वी हैव टू डिटरमाइन हियर। नंबर 1 फीचर इज अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। कि फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल कंडीशंस के अंदर अगर हम सिस्टम को डैम्प ट्रीट नहीं करते तो उस केस के अंदर अनडैम्प्ड में हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होगी। Secondly, we have to discuss about the absolute damping coefficient, and third, we have to discuss about the logarithmic decrement जो हमने last class में already हम discuss करा है सारी चीजें, and then we have to find out the number of cycles and time required for the amplitude of motion to be reduced from an initial value of 0.1 to 0.01 inches. अब नंबर ऑफ साइकिल एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। लेट्स सपोज मैं आपको रफली यहाँ पे अगर एक स्केच बनाऊं, प्लीज सी द माउस कर्सर, यहाँ पे हमारे पास एक ग्राफ है, एक वेव जो है वो हमारी जनरेट हुई और वेव जो है वो प्रोपेगेट करते हुए वेव की इंटेंसिटी जो है वो फॉरवर्ड मूव कर रही थी। अब यहाँ पे इस वेव के अंदर जो पीक वैल्यू थी वो हमारा एक एम्पलीट्यूड कहलाता है। अब पीक वैल्यू की जो एक हमें ऑब्जर्वेशंस हैं वो ये कहती है कि पीक वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, जिसकी वैल्यू जो फर्स्ट एम्पलीट्यूड है वो 0.1 इंचेस है। अब ये कितने साइकिल्स कवर करेगा जब ये एम्पलीट्यूड आपका 0.01 इंचेस तक पहुंच जाएगा, यानी कि हमारे पास जो है वो डिक्रीमेंट अपीयर हो रहा है कि वेव स्लोली जो है वो डिक्रीज होते जा रहे हैं और अप टू 0 हो रहे हैं। तो उस केस के अंदर हमें फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर ऑफ साइकिल्स एंड कितना टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है एक एम्पलीट्यूड को 0.1 इंटेंसिटी से लेके 0.01 इंचेस इंटेंसिटी तक पहुंचने के लिए। तो ये तमाम 4 क्राइटेरियाज हमें इस एग्जांपल के अंदर फॉलो अप करने हैं। एग्जांपल को डिस्कस करते हैं मजीद। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिटरमाइन द अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास जो है वो स्टिफनेस कोफिशिएंट चाहिए था, फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। स्टिफनेस कोफिशिएंट जो है k की वैल्यू वो हमारे पास फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट उसका फॉर्मूला है। इज कंप्यूटेड एज स्टिफनेस कोफिशिएंट k इज इक्वल्स टू फोर्स ओवर डिफ्लेक्शन और डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमारे पास 1000 पाउंड का है जो कि लैटरल डायरेक्शन के अंदर एक्ट कर रहा था और इसी वजह से जो डिफ्लेक्शन जनरेट हुई वो 0.1 इंचेस थी। तो हमारे पास स्टिफनेस कोफिशिएंट k की वैल्यू 10,000 पाउंड पर इंच आ गई। So now the undamped natural frequency is equals to omega. Omega is equals to k into k over m under root। अब k over m, m बेसिकली जो है वो w over g के इक्वल होता है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला जनरेट हुआ ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट k इंटू जी ओवर वेट। अब हमारे पास k की वैल्यू 10,000 है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास 386 कांस्टेंट है और वेट हमें क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन है कि वेट ऑफ प्लेटफॉर्म इज 4000 पाउंड। हमने 4000 पाउंड वैल्यू पुट की तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी अनडैम्प्ड कंडीशन के अंदर हमारे पास 31.06 रेडियंस पर सेकेंड आ गई। सो अब सेकंड क्राइटेरिया के अंदर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एब्सोल्यूट डैम्पिंग। एब्सोल्यूट डैम्पिंग कोफिशिएंट, एब्सोल्यूट डैम्पिंग कोफिशिएंट के लिए हमें सबसे पहले जो है क्रिटिकल डैम्पिंग चाहिए। क्रिटिकल डैम्पिंग is equals to 2 under root k into m. K basically is the stiffness coefficient we have and m is the mass of the body. 2 हमारे पास कांस्टेंट है, k जो है वो हमारे पास अगेन स्टिफनेस ऑलरेडी गिवन है, m is equals to w over g under root। हमने सारी वैल्यूज जो है वो यहाँ पे फैक्टर के अंदर पुट की। k is equals to 10,000, वेट वी हैव 4,000, g 386 और क्रिटिकल डैम्पिंग हमारे पास जो वैल्यू आई वो 643.8 पाउंड सेकंड पर इंच वैल्यू आ गई। So absolute damping basically is equals to
जो C हमारा है डैम्पिंग कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू डैम्पिंग रेशियो इनटू क्रिटिकल डैम्पिंग। अब एब्सोल्यूट डैम्पिंग इज इक्वल्स टू डैम्पिंग रेशियो इनटू क्रिटिकल डैम्पिंग। अब डैम्पिंग रेशियो हमारे पास जो क्वेश्चन के अंदर गिवन था कि वी हैव 5% ऑफ द क्रिटिकल डैम्पिंग, डैम्पिंग रेशियो हमारे पास 5% है तो 0.05 हो गया, और क्रिटिकल डैम्पिंग हमारे पास ऑलरेडी 643.8 पाउंड सेकंड पर इंच था। हमने जो है एब्सोल्यूट डैम्पिंग कैलकुलेट की जो कि हमारे पास 32.19 पाउंड सेकंड पर इंच आ गई। अब एब्सोल्यूट डैम्पिंग आने के बाद हम अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट करते हैं लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। अब लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट जो है वो दो वैल्यूज के दरमियान या दो एम्पलीट्यूड्स के दरमियान एक नेचुरल लॉग का हम रिलेशन ले रहे होते हैं। सो द लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू log natural log u0 over u1। u0 बेसिकली इज द इनिशियल फर्स्ट जो आपके पास एम्पलीट्यूड जनरेट हुई थी वो, उसके बाद जो सेकंड एम्पलीट्यूड जनरेट हो रहा है वो आपके पास u1 था। इन दोनों के दरमियान नेचुरल लॉग का रिलेशन है, एंड इसी का फॉर्मूला जो सेकंड इक्वेशन है वो है 2 पाई इनटू डैम्पिंग रेशियो। अब हमारे पास u0 और u1 की वैल्यूज यहाँ पे हमें आइडेंटिफाइड नहीं है अभी तक, कि अगर हम स्टार्ट के अंदर यहाँ पे वैल्यूज को देखें, फॉर एग्जांपल जो वैल्यूज हमें यहाँ पे गिवन है, ये वैल्यूज बेसिकली हमारे पास जो एम्पलीट्यूड्स है वो नंबर ऑफ साइकिल्स के लिए है कि फर्स्ट साइकिल के ऊपर इतनी है, लास्ट साइकिल के ऊपर इतनी है। तो यहाँ पे हम इन वैल्यूज को यूटिलाइज नहीं कर सकते, तो इस केस के अंदर हमने जो है वो इस फॉर्मूले को इग्नोर किया, हमने फॉर्मूला कंसीडर किया लैम्डा और लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट इज इक्वल्स टू 2 पाई इनटू डैम्पिंग रेशियो। अब 2 पाई कांस्टेंट, डैम्पिंग रेशियो हमारे पास 5% था जो कि 0.05 वैल्यू आ गई, सो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट इज इक्वल्स टू 0.314, इसका कोई यूनिट नहीं होता। सो एंड द रेशियो ऑफ 2 कंसेक्यूटिव एम्पलीट्यूड्स बेसिकली हमें चाहिए ये जो कि ये रेशियो था 2 कंसेक्यूटिव एक दूसरे के साथ वाली वेव्स के दरमियान, जो कि हमें ऑलरेडी हम नहीं निकाल सकते थे। सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एम्पलीट्यूड एंड एम्पलीट्यूड एट k आफ्टर k cycles as can be expressed। कि अब हम क्या करते हैं कि हमने अज्यूम किया कि लेट सपोज जो फर्स्ट वेव थी या फर्स्ट एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव है वो हमारे पास u0 और k नंबर ऑफ साइकिल्स है, क्योंकि स्टिल हमें पता नहीं है कि साइकिल्स कितने जनरेट होने हैं, वही तो हमने फाइंड आउट करना है कि साइकिल्स कितनी वेव जो है वो इंटेंसिटी फ्रॉम 0.1 से लेके 0.01 तक होने में कितने साइकिल्स कवर करती है वो वेव। अब हमने सेकंड जो कंडीशन अज्यूम की कि लेट्स सपोज वी हैव एम्पलीट्यूड k, एक कांस्टेंट जो है वो हमने नंबर अज्यूम किया कि n नंबर ऑफ सैंपल्स हैं या n नंबर ऑफ साइकिल्स हैं या k नंबर ऑफ साइकिल्स हैं, तो वहां पे हमने उसके लिए फॉर्मूला जनरेट किया कि u0 over uk, u0 इज द फर्स्ट वेव एंड एम्पलीट्यूड एंड uk इज द लास्ट, फॉर एग्जांपल जितने नंबर ऑफ साइकिल्स के बाद अपीयर हो रही है, इज इक्वल्स टू u0 over u1 फर्स्ट वेव और सेकंड कंसेक्यूटिव का डिफरेंस आपस में, सेकंड एंड थर्ड का डिफरेंस, थर्ड एंड फोर्थ का डिफरेंस यानी u2 और u3, u3 over u4, u4 और u5, इसी तरह से आप कंटिन्यू चलते रहते हैं कि हमने यहाँ पे जो है वो uk-1 over uk तक इसको कंटिन्यू कर लिया फॉर्मूले को। Then taking the natural logarithm we obtain, हम इसका अगर नेचुरल लॉगरिथम लें तो log n natural log is equals to u0 over uk first wave or amplitude of first wave and amplitude of the last wave is equals to lambda 1 या logarithmic decrement 1 logarithmic decrement 2 and dash dash up to the logarithmic decrement k। हमारे पास नंबर ऑफ साइकिल्स k हैं। अब हमारे पास हमने जब ये वैल्यू कंसीडर की नेचुरल लॉग इज इक्वल्स टू 0.1 डिवाइड बाय 0.01, क्योंकि हमें इंटेंसिटी जो है वो फर्स्ट वेव और लास्ट वेव के ऊपर गिवन है, तो हमें दोनों इंटेंसिटीज जो है हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी कि नेचुरल लॉग इज इक्वल्स टू u0 वी हैव 0.1 एंड uk वी हैव 0.01 इज इक्वल्स टू जो हमारे पास लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट की जो वैल्यू आई थी वो 0.314 है, हमने पुट की, k हमारे पास स्टिल अननोन फैक्टर है, हमने k की वैल्यू एज इट इज रख ली। इसी इक्वेशन में से हम k की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो देयरफॉर k इज इक्वल्स टू 0.1 और ओवर 0.01 इज इक्वल्स टू 10, सो log 10 डिवाइडेड बाय 0.314 we got k is equals to number of cycles 7.73। अब साइकिल्स जो है वो हमारे कभी हाफ साइकिल्स तो होते नहीं है, इस वजह से हमने इसको राउंड अबाउट करके कंसीडर किया कि लेट्स सपोज वी हैव 8 साइकिल्स जो कि आपकी एम्पलीट्यूड्स जो है वो 0.1 से लेके 0.01 तक पहुंच जाती है जब तक वैल्यू, तो उसके दरमियान जो है वो 8 साइकिल्स कवर होते हैं वेव्स के।
अब हमारे पास जो है वो डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं कि डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू नेचुरल अनडैम्प्ड फ्रीक्वेंसी इनटू 1 माइनस डैम्पिंग रेशियो। अब अनडैम्प्ड फ्रीक्वेंसी हम ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप के अंदर कैलकुलेट कर रहा है, व्हिच वाज 31.06। 1 माइनस डैम्पिंग रेशियो हमारे पास 5% था, 0.05, जो कि हमने स्क्वायर कर लिया अंडर रूट एंड डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी वी गॉट 31.02 रेडियंस पर सेकंड। अब डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आने के बाद हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट किया कि वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द डैम्प्ड टाइम पीरियड। अ डैम्प्ड टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई ओवर डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी। 2 पाई ओवर डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी 31.02। हमारे पास जो टाइम पीरियड आया टोटल, यानी कि एक डैम्प्ड वेव के लिए जो टाइम पीरियड जनरेट हुआ वो 0.2025 सेकंड था। सो हमारे पास नंबर ऑफ साइकिल्स कितने हैं? 8 साइकिल्स, एंड देन द टाइम फॉर द 8 साइकिल्स बेसिकली इज टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 8 into